वेद पढ़े थे ना। चलिए, वेद कितने प्रकार के हैं? वेद जो है स्मृति साहित्य है कि श्रुति साहित्य है? हाँ, श्रुति साहित्य है कि स्मृति साहित्य है? तो श्रुति साहित्य है ना। वेदों के कोई रचनाकार है क्या? कोई लिखे हैं क्या वेद को? ये लिखे ना, वेद अपरुषे हैं। किसी पुरुष मतलब यहाँ मेल फीमेल नहीं है ना। पुरुष मतलब होता है क्या? मानव। ध्यान रखना आप, है ना। उसके द्वारा नहीं लिखा गया है, लेकिन इस वेद को विभाजन किया गया है, सरल किया गया है। और वो सरल करने वाले कौन है? कृष्ण द्वैपायन। और उन्हीं का नाम क्या पड़ गया था? वेद व्यास। इसके अलावा श्रुति साहित्य में उपनिषद भी है, याद होगा। ब्राह्मण ग्रंथ है, और एक कौन सा आपका? अरण्यक। उसके अलावा स्मृति साहित्य में अगर आओगे तो उसमें कौन कौन से आते हैं? महाकाव्य है, जैसे कि रामायण और महाभारत। पुराण है, जिसकी संख्या कितनी है? 18। षड दर्शन है 6, और वेदांग कितने हैं? 6। तो इन सब में मेन जो पढ़ना था आपको कौन सा है? वेद। मैंने कल वेदों का विभाजन कर दिया था ना। आज सबसे पहला वेद हेडिंग डालेंगे ऋग्वेद। सबसे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद। और ऋग्वेद का विषय क्या बताए थे कल? विषय वस्तु बता दिए थे ना, किसके लिए उसको बनाया गया था? मंत्र और सूक्तियां। ऋग्वेद। और ऋग्वेद का विषय पूछा जाएगा तो मंत्र और सूक्तियां। मंत्र व सूक्तियां, ये ध्यान रखना है आपको। और लिखा क्या है इस वेद में? तो जितने देवी देवताएं हैं, देवी देवताओं के मंत्र एवं प्रार्थनाओं का, मंत्र एवं प्रार्थनाओं का क्या है? संकलन है। संकलन है, इसमें ध्यान रखना, पूरे देवी और देवताओं के। जैसे कि इस वेद में, बस इतना लिख के छोड़ दो, फिर मैं समझा रहा हूं आप लोग को, है ना। इतना लिख के छोड़ो पहले। ऋग्वेद का विषय है मंत्र व सूक्ति। क्या लिखा है? तो देवी देवताओं के प्रार्थनाओं का संकलन है। चलिए आगे सुनेंगे, फिर लिखेंगे एक साथ। इस ऋग्वेद में मंडल पाए जाते हैं, मंडल। और कुल मंडल की संख्या है ऋग्वेद में 10। और इसमें जो श्लोक पाए जाते हैं, सूक्तियां, श्लोक की संख्या है 1028। और एक क्या पाई जाती है? मंत्र। और मंत्र है लगभग 10,600 प्लस। ये काफी सारे हैं। आपको मेन ध्यान देना है इस मंडल पे। और इस मंडल पे अगर पूछा जाता है 2 से लेकर 7, 2 से लेकर 7 तक, 2 से बोला हूं मतलब 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7, सबसे प्राचीन मंडल है, ध्यान रखना। सबसे प्राचीन मंडल। और इसी प्राचीन मंडल को नाम दिया जाता है गोत्र मंडल, या इसी को बोला जाता है वंश मंडल। ये ध्यान रखेंगे। तो गोत्र और वंश मंडल, कितने मंडल को बोला जाएगा तब? 2 से लेकर कहां तक? 7 तक। 2 से 7 बोलो, ध्यान रखना। लेकिन पहला और दूसरा, सॉरी, पहला और 10वां, पहला और 10वां, ये सबसे क्या है? नवीन है। ये ध्यान रखना आप, सबसे नवीन मंडल। तो ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखेंगे आप। अब इस मंडल में लिखा क्या गया है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको बता रहा हूं। सबसे पहला याद करना है तीसरा मंडल को। और इस ऋग्वेद का तीसरा मंडल जो है समर्पित है, पूछा जाता है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र कौन से भगवान के लिए बोला जाता है? हाँ, गायत्री मंत्र होता है ना एक ठो, ओम भूर्भुवः स्वः, सुने कि नहीं सुने? वही मंत्र किनके लिए बोला जाता है? सवित्री। क्या नाम बोलते हैं? सवृत्ति। और ये सवृत्ति कौन है? सूर्य भगवान। सूर्य भगवान के स्मरण में आप मंत्र जो पढ़ते हो, गायत्री मंत्र, वो सूर्य देव को समर्पित है, ध्यान रखना। और इसको लिखने वाला कौन है? तो इसके रचयिता, इसके रचना करने वाले आप पढ़ेंगे विश्वामित्र। आप एक महर्षि पढ़ते हो, विश्वामित्र, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। पहला मंडल हो गया आपका, तीसरा मंडल। और सेकंड नंबर में याद करना है ऋग्वेद का
सातवां मंडल, इस ऋग्वेद के सातवां मंडल में एक युद्ध की जानकारी है और युद्ध का नाम है 10 राज्य का युद्ध। अब ये कौन सा युद्ध समझेंगे ध्यान से। अभी हम लोग आज ये पढ़े थे, कल याद होगा। आजू का आगमन 4 जगह बताया था, उत्तरी ध्रुव से, तिब्बत से, यूरोप से और मध्य एशिया से। और एक बताया था कौन सा, बुगाच कोई अभिलेख। जब ये आर्य लोग आए थे तो भारत में एक संघर्ष हुआ था और कितने लोग थे तो 10। एक तरफ 10 राजा थे और एक तरफ भारत के राजा थे, और भारत के राजा थे उनका नाम क्या था, सुदास। ये भारतवंशी, ध्यान रखना, भारतवंशी। और इन लोग 5 आर्य, 5 अनार्य। 10 राजा के साथ एक राजा लड़ रहे हैं सुदास, कौन से नदी किनारे पूछा जाता है, तो आप एक नदी पढ़ेंगे परुष्णी, और अभी का नाम क्या है उसका, रावी नदी। इसी नदी किनारे लड़े हैं जिसमें सुदास की जीत हो जाएगी और 10 राजा की क्या हो जाती है यहाँ पे, हार। तो यहाँ पे पूछा जाता है दोनों युद्ध के बारे में जानकारी किसमें है, तब ऋग्वेद का 7वां। ये सेकंड नंबर आपका ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसी ऋग्वेद का थर्ड नंबर का है 9वां मंडल। 9वां मंडल, ये जो 9वां मंडल है इसमें सोमदेव की जानकारी है, सोमदेव को समर्पित। और सोमदेव किस चीज के देवता माने जाते हैं, तो आप पढ़ते हैं पेय पदार्थ। और वो पेय पदार्थ किससे बनता है, वनस्पति। तो किसके देवता है ये, वनस्पति के देवता है, सोमरस बोलते हैं ना। हाँ, ये वही है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। ये आपका 9वां मंडल। और एक याद करना है 10वां मंडल। 10वां मंडल में क्या है, इसके 10वां मंडल में वर्णन है मुख्य रूप से पुरुष सूक्त शब्द का, पुरुष सूक्त। और पुरुष मतलब मैं बताया कोई मेल या फीमेल नहीं है, मानव है, ध्यान रखना। तो पुरुष सूक्त में क्या है, 4 वर्ण व्यवस्था, जिसमें से शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और एक कौन सा होता है, शूद्र। जिसमें से किसकी जानकारी मिलता है यहाँ पे, वो शूद्र जाति का। ये जो 4 मंडल, इसको याद करना है, सुनेंगे एक बार पूरा बता रहा हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद का विषय क्या है, तो मंत्र और सूक्तियां हैं, श्लोक है। लिखा क्या गया है इसमें, देवी देवताओं के मंत्र और उनके प्रार्थनाओं का क्या है, एक संकलन। जितने भी देवी देवता हैं उनके मंत्र उच्चार हैं, प्रार्थनाएं हैं, सबको एक किताब लिखाई गई है। वो कौन सा है, वो ऋग्वेद। कुल मंडल, मंडल की संख्या पूछा जाएगा तब 10, और इसमें श्लोक कितने पूछे जाएंगे तब 1028। यही दोनों याद करना है बस। इस मंडल में से 2 से लेकर 7 तक, 3, 4, 5, 6, 7 सबसे प्राचीन मंडल है, और इसको बोला जाता है गोत्र, या क्या बोलते हैं इसको, वंश मंडल। पहला और 10वां सबसे नवीन माना जाता है। अब मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसमें से। तीसरे मंडल में किसकी जानकारी है, तब गायत्री मंत्र। और गायत्री मंत्र कौन सा देवता, सवित्री। और सवित्री मतलब कौन होता है, वो संस्कृत में लिखा है सवित्री, ध्यान रखना। और इस मंत्र को लिखने वाला कौन है, विश्वामित्र, ध्यान रखना, आप क्वेश्चन आ चुका है। 7वें मंडल में उल्लेख है 10 राज्य युद्ध का। अब 10 राज्य युद्ध क्या है, एक तरफ 10 जने राजा थे और एक तरफ राजा कौन था, सुदास। और ये सुदास कहाँ का राजा है, भारतवंशी है। दोनों के बीच लड़ाई हुआ है जिसमें इनकी जीत हुई है और इन 10 राजा की हार हुई है। और कौन से नदी किनारे लड़े हैं इन लोग, परुष्णी, वैदिक नाम क्या है, और अभी का नाम क्या है, रावी। क्वेश्चन में आएगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। 9वां मंडल, 9वां मंडल में वर्णन है सोम देवता के बारे में। और सोमदेव किसके देवता है, वनस्पति। आप सोमरस सुने होंगे। अब सोमरस पेय पदार्थ में आता है, ध्यान रखना। उस समय देवी देवताओं के लिए, खासतौर पर देवता के लिए यूज होता था वो पेय पदार्थ के रूप में, है ना, ये सोमरस। और 10वां मंडल में किसकी जानकारी है, पुरुष सूक्त शब्द का वर्णन है, पुरुष सूक्त शब्द का वर्णन। और पुरुष सूक्त में कौन कौन आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पे किसकी जानकारी पूछा जाएगा, तब ये शूद्र की जानकारी है। जाति व्यवस्था बोल सकते हैं यहाँ पे। अभी आया था सीजी टेट में क्वेश्चन आया था, कौन से वेद में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है, तो ये कौन सा वेद का अंतर्गत है ये, तो आंसर क्या होगा उसका, ऋग्वेद होगा। अब मंडल पूछता तो 10वां हो जाता वहां पे, वो लिखेंगे इसको। अब इंपॉर्टेंट वेद है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तीन, 7, 9, 10, ये 4 मंडल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं चारों को लिखा दिया हूं।
चारों मंडल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको याद ही करना है ना आपको, इसमें क्या लिखा हुआ है। हो गया क्या? बढ़े आगे, लिखो लिखो। हुआ? चलिए सुन लो एक बात, और जो अभी लेट से आए हैं उनके लिए बता रहे हैं, आप सभी के लिए पूछा जाएगा। ऋग्वेद का विषय तो आप सिंपल याद करना, मंत्र और श्लोक या सूक्तियां। कितने मंडल है तो केवल 10 याद कर लेना। अब उस 10 में से 2 से 7 गोत्र या वंश मंडल बोलते हैं। 1 से 10 क्या है, 1 और 10 क्या है, सबसे नवीन है। तीसरे मंडल में किसी जानकारी तब गायत्री मंत्र का। अब नाम से ये नहीं समझना है कि गायत्री देवी है करके ना, पहले बता दो। गायत्री मंत्र कौन से भगवान को समर्पित है, वो सूर्य देव को, सूर्य नारायण बोलते हैं उन्हीं को। और 7वें मंडल में कौन से युद्ध के बारे में जानकारी तब 10 राज। अब नाम से याद कर लेना, 10 राजा एक साइड थे और सुदास एक साइड था, जिसमें जीत इसकी हो जाती है। नदी पूछा जाएगा तो रावी नदी। 9वां मंडल कौन से देवता के बारे में बता रहा है, सोमदेव। और सोमदेव किनके देवता पूछा जाएगा तब वनस्पति। ये सिंपल है, पेय पदार्थ आप बोलते हो वहां पे सोम मतलब जिसको, ठीक है। 10वें मंडल में किसी जानकारी है, पुरुष सुक्त शब्द का अर्थात कौन से जाति की जानकारी है, ये शुद्ध। अब इसी में एक नदी का श्लोक है, और उस नदी के श्लोक ना काफी सारे नदियों का वर्णन है। नदी सुक्ति बोलते हैं उसी को, नदी सुक्ति। एक लाइन का पूरा श्लोक है ये, और उसमें काफी सारे नदी का वर्णन है, जिसमें सर्वाधिक जो वर्णन है, सर्वाधिक वर्णन जो है सरस्वती नदी का है। आप एक नाम पढ़े होंगे या सुने होंगे, सरस्वती नदी। आजकल ये नदी अभी ऊपर में प्रवाहित नहीं होती है। और एक नदी का नाम सुने होंगे यमुना, और एक नदी का नाम सुने होंगे कौन सा, गंगा। ये 3 नदी को पहले बता दो, सुनना ध्यान से। ऋग्वेद के नदी वाला जो श्लोक है उसमें सबसे ज्यादा वर्णन किसका है, सरस्वती का। लगभग 47 टाइम्स है, 47 बार उस नदी का नाम आया है, सरस्वती नदी। हालांकि सरस्वती नदी न लिखकर उस वेद में लिखा गया इस नदी का नाम क्या क्या है, नदी तमा, नदियों में श्रेष्ठ नदी तमा। दूसरा देवतमा, देवताओं के समान है नदी यहाँ पे। इसके अलावा नदी तमा, देवतमा, और एक कौन सा, माते तमा, माता के तुल्य कौन सा है, सरस्वती। तो ध्यान रखना, इसी नदी को बोला जाता है ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी। अभी आपके लिए कौन सा पवित्र नदी है, अभी गंगा है, लेकिन वैदिक काल में किसको माना जाता था। हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, यमुना नदी। यमुना नदी का वर्णन 3 बार है, ध्यान रखना, केवल और केवल 3 बार आया है उल्लेख, और गंगा का वर्णन केवल 1 बार। अब देखिए उस समय जिसकी प्रतिष्ठा था वो कौन सी नदी है, वो
ये नदी नहीं था, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। गंगा नदी अभी आप बोलते हो ना, लेकिन पवित्रता बोली जाती है उस समय तो आप किसको लोगे, आप सरस्वती। इसके अलावा 7 नदी का समूह है जिसको बोला जाता है सप्त सैंधव। ये नदी याद करने हैं, सुमिलित कीजिए करके आएगा, सप्त सैंधव नदी। अब मैं नॉर्थ से साउथ लिख रहा हूँ, उत्तर से दक्षिण, सीक्वेंस बना रहा हूं आपके लिए, है ना। सबसे टॉप में जो नदी होता है उसका नाम क्या है, सिंधु। सिंधु के बाद सुने होंगे झेलम। झेलम के बाद आता है कौन सा, चिनाब। और चिनाब के बाद आता है कौन सा, रावी। फिर आता है कौन सा, व्यास। और फिर कौन सा आएगा, सतलज। और सबसे लास्ट में कौन सा आता है, सरस्वती। ये 7 नदी है, और ये सब उत्तर से क्या है, ये दक्षिण जमा हुआ है। अभी ये वर्तमान नाम है सब के सब, ये वर्तमान का नाम है। वैदिक काल में क्या सेम नाम रहा होगा क्या, अलग रहा होगा ना। वैदिक नाम यहाँ पे लिख दो। सिंधु नदी को सिंधु ही बोला गया है, सिंध बोलते हैं एक्चुअल में, सिंधु। झेलम नदी को बोला जाता है क्या, वितस्ता। इसको बोला जाता है वितस्ता बोला गया है। चिनाब नदी को बोला जाता है अस्किनी, इसको बोलते हैं अस्किनी। और रावी नदी का नाम अभी बताया था, याद कीजिए, परुष्णी। इसको क्या बोला जाता है, परुष्णी। और व्यास नदी को बोलते हैं विपाशा, इसका नाम है विपाशा। और सतलज का नाम क्या है, सतुद्री। और अभी मैंने सरस्वती का बताया, नदी तमा, देवतमा, और एक, कितने नदी हो गए, 1 2 3 4 5 6, और कितना ये 7। और इसी 7 नदी के समूह क्या कहलाता है। और ये जो 5 नदी है यहाँ पे, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, इन 5 नदी के समूह क्या कहलाता है, पंजाब। तो एक शहर या पूरा सुने हो ना आप लोग, राज्य, कौन सा राज्य है, पंजाब। ये 5 नदी है जो पंजाब वाले, और बाकी सिंधु नदी उधर है, और नीचे कौन सा, ये सरस्वती। इतने सारे नदी का वर्णन है, और भी नदियां हैं उधर का, पाकिस्तान वाले का, भारत का, और भी नदियां हैं। पहले इतना लिख लो आप लोग, है ना। साइड में लिखना नदी सुक्ति। सुक्ति मतलब श्लोक ना, वो पूरा श्लोक ही किसके बारे में है, नदी के बारे में, जिसमें सबसे ज्यादा वर्णन है सरस्वती नदी का, ध्यान रखना आप। आएगा नदी बार बार बीच में, और मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा उसको। नदी तमा, देव तमा, माते तमा। नदियों में श्रेष्ठ, माता समान और देवता के समान, ऐसा बोला गया।
हो गया। वर्तमान नाम और वैदिक नाम दोनों मैच करने के लिए आएगा, ध्यान रखना आप। वेद में सिंधु ही मिला है, लेकिन अन्य ग्रंथों में सुवासा सुवस्तु ऐसा नाम मिलता है, लेकिन हम वेद पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना आप, ठीक है। हुआ। सेकंड में डालेंगे सामवेद। सेकंड नंबर कौन सा था? सामवेद। आप बताइए सामवेद का विषय क्या था? संगीत था, याद होगा आपको, ठीक है ना। सेकंड नंबर का वेद डालेंगे सामवेद। सामवेद, और इसका विषय वस्तु ही पूछा जाएगा तब संगीत है, ध्यान रखना। और सामवेद में पूछा जाएगा किसको समर्पित है, तो ये वेद ही पूरा किसको समर्पित है? सूर्य देव को समर्पित है ना, सूर्य देव को समर्पित। ये जो सूर्य भगवान है, इनकी पूजा करने के लिए मंत्र गाए गए थे, और वो जो मंत्र है वो गीत में था, संगीत के रूप में। और वो संगीत कैसा था? 7 सुर वाला। तो आप 7 सुर जो प्राचीनतम पढ़ते हैं, 7 सुर का वर्णन जो संगीत के लिए यूज किया जाता है, जैसे सारे गामा आप सुने होंगे, सारे गामा। ये जो सारे गामा है, इसका पहली बार वर्णन कौन से वेद में था? तो सामवेद। क्योंकि कौन से भगवान के लिए गाया गया था? जैसे मैं बताया ना, जितने भी वेद में लिखा हुआ है किसके बारे में लिखा गया है? देवी देवताओं के बारे में। अब मान लो जाए आपको सूर्य भगवान के बारे में स्तुति गान करना है, एग्जाम्पल के लिए, स्तुति गान कैसे करोगे? संगीत गाकर। और वो संगीत क्या था एक्चुअल में? सारे गामा। तो इसी गीत का वर्णन कौन से वेद में पूछा जाता है? तब ये सामवेद। साथ साथ ये जो वेद है, इसी वेद के आधार पर, इसी वेद के आधार पर एक रचना हुई है जिसका नाम है भरतनाट्यम। अब भरतनाट्यम एक कला है नृत्य का, संगीत के माध्यम से। और भरतनाट्यम को लिखने वाला कौन है? तो आप एक नाम पढ़ेंगे, भरत मुनि। एक नाम पढ़ते कौन सा? भरत मुनि। नाट्य शास्त्र है ना ये, भरत मुनि ने किया, ध्यान रखना आप, ठीक। ये लिखेंगे सामवेद में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये भरतनाट्यम की रचना कौन से वेद पर आधारित है? तो सामवेद है। याद करें ना, शास्त्रीय नृत्य है वो, तो संगीत की आवश्यकता पड़ती है। लिखेंगे वहीं पे सामवेद को। लिखो तीसरा वेद यजुर्वेद। थर्ड नंबर डालेंगे यजुर्वेद। यजुर्वेद का विषय क्या बताए थे? यज्ञ विधान, याद होगा। और साथ में क्या था? कर्मकांड, है ना। और थर्ड नंबर है यजुर्वेद। यजुर्वेद, और यजुर्वेद का विषय है यज्ञ विधान, यज्ञ विधान और कर्मकांड, पूजा पाठ उपासना पद्धति, इसी में ध्यान रखना है ना, कर्मकांड। ये जो यजुर्वेद है, ध्यान रखना, इस यजुर्वेद का जितने मंत्र लिखे गए हैं, मंत्र को बोला जाता है यजुस। इसको बोला जाता है यजुस, कहा जाता है, यजुस कहा जाता है। और यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है, एकमात्र वेद, एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा है, जो गद्य एवं पद्य में लिखा। आप बताइए गद्यांश और पद्यांश होता क्या है? किसको बोलते हैं पद्यांश? पद्यांश हमेशा आप जो देखे होंगे 2 लाइन 4 लाइन का होता है, कविता के माध्यम से होता है वो। श्लोक जिसको बोलते हैं ना, श्लोक हमेशा किस में लिखा होता है? पद्य में लिखा होता है, ध्यान रखना आप। गद्य किसको बोलते हैं? जो पैराग्राफ में लिखा होता है, और वो कहानी होता है, ध्यान रखना आप। आप बचपन में पढ़े होंगे ना, कविताएं जब पढ़ते हो कौन सी कविताएं होती है? पद्यांश होती है वो। लेकिन गद्यांश किसको बोलते हो? जब कहानी पढ़ते हो, वो पैराग्राफ में होता है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है ना। तो ये दोनों में लिखा गया है, गद्य और
पद, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना यजुर्वेद का। और इस वेद में किसकी वर्णन है, तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है क्या, यज्ञ। तो मैं कुछ यज्ञ का एग्जाम्पल बता रहा हूँ आप सभी को, सुनेंगे ध्यान से ना। सबसे पहला यज्ञ आपको याद करना है राजसूय यज्ञ। अब राजसूय यज्ञ होता क्या है, जब राजा का राज्याभिषेक होता है, जब वो राजकुमार से क्या बनता है, राजा बनता है, तो राज्याभिषेक क्या कहलाता है आपका, राजसूय यज्ञ। सेकंड नंबर का एक होता है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ। अभी अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, शब्द क्या लिखा है यहाँ पे, अश्व मतलब क्या होता है, अब वो जब घोड़े को छोड़ा जाता है तो जहां तक घूम के आता है उसका राज्य हो जाता है, तो इसको बोलते हैं क्या, राज्य के विस्तार हेतु, राज्य के विस्तार हेतु। अब इसमें होता क्या मैं बता रहा हूं, एक सफेद घोड़े को छोड़ा जाएगा, अश्व को। अब एक घोड़ा जहां तक घूम करके वापस आ गया, मतलब यहां तक, और बीच में कोई भी उसको रोका नहीं है, तो राजा ने छोड़ा है, उस राजा का पूरा एरिया हो जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन उस घोड़े को किसी ने भी अगर मान लीजिए रोक लिया यहाँ पे, तो उसके साथ क्या होगा, फिर युद्ध होगा। जैसे कि आप रामायण सुने होंगे तो लौ और कुश, ये दोनों रोके थे, याद होगा आपको, राम जी के अश्वमेध यज्ञ को। और राजसूय यज्ञ कराने वाले एक नाम पढ़े होंगे आप, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाभारत वाला। और युधिष्ठिर जी ने एक नगर बसाया था इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ बसाया था ना। और इसी इंद्रप्रस्थ जब उद्घाटन हुआ था, और जब राजगद्दी पे जब बैठे थे, तो याद है आसपास के जितने राजाओं सबको आमंत्रित किए थे, जिसमें दुर्योधन का अपमान भी हुआ था। थोड़ा महाभारत देखियो ना, वही वाला कौन सा यज्ञ कहलाता है आपका, राजसूय। और राम भगवान वाला ये कौन सा है आपका, अश्वमेध यज्ञ। ये दो यज्ञ हो गया। और एक तीसरा यज्ञ और बता देता हूँ, एग्जाम्पल बता दो ना भैया। एक होता है वाजपेय यज्ञ, वाजपेय यज्ञ। और इसमें क्या होता है, इसमें होता है रथ दौड़, रथ दौड़। और इस रथ दौड़ में क्या होता है, खान पान से संबंधित क्या किया जाता है, यज्ञ, खान पान से संबंधित, वर्षा के लिए खास तौर पर ध्यान रखना। तो ऐसा किताबों में लिखा है, खान पान से संबंधित। तो ये तीनों यज्ञ की जानकारी कौन से वेद में मिलेगा आपको, और यही यज्ञ कौन कराएंगे आगे चलकर, अभी राजा लोग। अब जितने राजा पढ़ोगे ना आप, गुप्त वंश का राजा पढ़ोगे आप लोग, आगे और राजा पढ़ोगे, सब ये यज्ञ कराने वाले हैं, ध्यान रखना आप। तो ये बार बार आने वाला है ना, आगे ध्यान रखेंगे आप, लिखेंगे इसको पहले, इसको और इसको इंपॉर्टेंट करना, यजुस और गद्य और पद्य को आता है वो। ऐसी बंद करूं, मैं 3 यज्ञ बताया हूं, और भी यज्ञ होते हैं, ये तीनों को याद करना पहले। अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। राज्याभिषेक मतलब जब राजा बनेगा वो, है ना, युधिष्ठिर करवाए थे। और अश्वमेध कौन करवाए थे, राजा राम। हो गया, ऋग्वेद, सामवेद, और एक कौन सा आपका, यजुर्वेद, यजुर्वेद। बचा कौन सा है आपका, अथर्ववेद। लिखो चौथा नंबर अथर्ववेद, फोर्थ नंबर डाल के लिखेंगे अथर्ववेद, अथर्ववेद। ये जो अथर्व शब्द लिखा है,
इसका शाब्दिक अर्थ माना जाता है पवित्र जादू, और पवित्र जादू के साथ इसका विषय क्या है? औषधि। ध्यान रखना, औषधि निर्माण की कला, औषधियां। ठीक है, साथ साथ ये जो आपका अथर्ववेद है, इसमें वास्तुकला की जानकारी है। वास्तु शास्त्र बोलते हैं उसी को, वास्तु शास्त्र का उल्लेख। और वास्तु शास्त्र किसको बोला जाता है? वास्तुकला। जब आप कभी भी मकान बनाते हो तो मकान का दरवाजा कहाँ होना चाहिए, खिड़की कहाँ होना चाहिए, पूजा स्थान कहाँ होना चाहिए, ये सब जो आप बता रहे हो वो कौन सा है? वो वही वास्तुकला है। ध्यान रखना आप, ठीक है ना। आप कभी भी पंडित को जब पूछते हो ना, घर का दरवाजा कहाँ होना चाहिए, पूजा स्थान कहाँ होना चाहिए, बेडरूम का डायरेक्शन कैसा होना चाहिए, सब बताते हैं ना कहीं वहाँ पे। वो हर एक चीज को देखा जाता है, वो कौन सा कला कहलाता है? वास्तुकला बोलते हैं। तो ये इसी में वर्णन है। साथ साथ इसी वेद में आपको जानकारी मिलेगा राजा परीक्षित, राजा परीक्षित की जानकारी है। अब ये राजा परीक्षित कौन है? कोई भी? कौन है राजा परीक्षित? बचपन में महाभारत रामायण ऐसा कुछ नहीं देखते आप लोग? देखियो, अर्जुन नाम जानते हो? अर्जुन, अर्जुन का बेटा कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु का बेटा कौन होता है? परीक्षित। सुने परीक्षित? नहीं सुने हो? इसी गोले के हो ना, यही के हो ना। ये जो राजा परीक्षित है, अभिमन्यु का बेटा है, अर्जुन का होता है। और इसी परीक्षित के बाद होता है पूरे भारत में क्या? कलयुग की शुरुआत। इसी के सिर में आके बैठता है कौन? कलयुग। ध्यान रखना, इसी के बाद होता है। तो यही राजा परीक्षित की जानकारी कौन से वेद में आता है आपको? अथर्ववेद में आता है। साथ साथ सभा और समिति की जानकारी इसी में, सभा और समिति की जानकारी। देखो, वेद पढ़ना है मतलब इतिहास पढ़ना है तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए, धार्मिक भी होना चाहिए, राजनीतिक भी होना चाहिए। ध्यान रखना आप। अब ये सब क्या है? देवी देवता बोलो मतलब वही तो आएगा ना आपको कहने को आपको। अब ये सभा और समिति कौन है, इसको समझिए। आप एक नाम सुने होंगे, प्रजापति। अब ये भी कौन है पूछूंगा मैं। दक्ष प्रजापति का नाम सुने हो? कौन है दक्ष प्रजापति? हाँ, इसको भी नहीं जानते हो? शिव जी के ससुर है ये, शंकर भगवान के ससुर है वो। इनके 21 बेटी हैं, और उसमें से 2 बेटी कौन है? सभा और एक समिति। और एक उमा पढ़ते सती, उधर है ना सती, वो एक अलग है। और इसकी 2 बेटी है, एक का बेटी का नाम है सभा और एक बेटी का नाम क्या है? तो प्रजापति की 2 पुत्री का वर्णन कौन से वेद में पूछा जाएगा? तो कौन सा वेद होगा वो? तो ध्यान रखना, अथर्ववेद का विषय बोलेंगे तब पवित्र जादू और औषधियां। किसकी जानकारी है तब? वास्तुशास्त्र का, राजा परीक्षित की जानकारी, और सभा और समिति की जानकारी। और यही वेद क्या है? सबसे नवीन वेद है, सबसे नवीन वेद। ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये लिखेंगे, 4 वेद हो गया आपके लिए। आया जी लाइव क्लास? वेद पटेल जी, राजेंद्र। चलिए पढ़े इन 4 वेदों को, मैं पूरा 4 बता दिया आपको, ठीक है ना। सबसे पहले बताया आपको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक अथर्ववेद। पढ़ेंगे चारों को, आराम से पढ़िए, कोई समझ नहीं आए तो अभी पूछेंगे आप, मैं और एक्सप्लेन करूंगा अभी। क्वेश्चन आएगा, फिक्स क्वेश्चन है। पिछले बार आया था, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? आपके शिक्षक भर्ती का प्रश्न है, ऋग्वेद आंसर, डायरेक्ट क्वेश्चन था उसमें।
किसी को डाउट है? नहीं ना? चलिए आगे समझेंगे, सुनेंगे ध्यान से। मैं चारों वेद को मर्ज कर दूं यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सा पढ़े थे हम लोग? ऋग्वेद का विषय क्या है? मंत्र और सुक्तियां श्लोक। और कितने मंडल है इसमें? सबसे पुराना मंडल 2 से 7, और सबसे नवीन मंडल। और ऋग्वेद के तीसरा मंडल में क्या जानकारी है? गायत्री मंत्र का। 7वां मंडल में 10 राज्य, और 9वां मंडल में सोमदेव ना। और 10वां मंडल में पुरुष सूक्त शब्द, मतलब शुद्ध जाति के वर्णन है, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। इतना पढ़े हो ना। इस वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा का वर्णन, यमुना का वर्णन। इतना समझ में आया ना ये पूरा। और इस ऋग्वेद को जो भी पाठन करेगा या अध्यापन करेगा उसको बोला जाएगा होत्री बोलेंगे। जो पाठन करेगा क्या कहलाएगा? होत्री कहलाएगा। पाठन करने वाला मतलब जो ब्राह्मण जो वहां का अध्ययन करेगा वहां पे वो। यजुर्वेद, यजुर्वेद का विषय क्या था? यज्ञ और कर्मकांड। अरे मैं सीक्वेंस नहीं लिखा हूं यहाँ, ठीक है, मैं ऊपर नीचे कर दिया वहां पे, ठीक है ना। यज्ञ एवं क्या है? कर्मकांड। इस वेद में बताया था गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। 3 यज्ञ पढ़ाए थे, याद कीजिए। राजसूय यज्ञ क्या होता है? राजसूय राज्याभिषेक। और अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? राज्य विस्तार। और वाजपेयी यज्ञ क्या होता है? तो इस यजुर्वेद को जो पाठन करेगा उसको बोला जाता है अर्धव्यू। ये कहलाता है अर्धव्यू, ऐसा लिखेंगे वहां पे, ठीक है ना। सामवेद, सामवेद का विषय क्या है? कौन से भगवान को समर्पित है? और कितने कौन से संगीत का वर्णन है? 7 सुर। और इसी के आधार पर एक ठो ग्रंथ लिखी गई, उसका नाम क्या है? भरतनाट्यम। और लिखने वाले कौन है? और इसी सामवेद का जो पाठन करेगा वो कहलाएगा उद्गाता। उसको क्या बोला जाएगा? उद्गाता। और अथर्ववेद का विषय क्या था? पवित्र जादू और औषधियां। प्रजापति की कितनी पुत्री का वर्णन है? कौन कौन? सभा। और कौन सी कला के बारे में जानकारी है? वास्तुकला। और इस अथर्ववेद का कोई भी पाठन करने वाला नहीं लिखा गया है, लेकिन किनके मुख से माना जाता है? ब्रह्मा। तो इनका पाठन करने वाले कौन होंगे? जिसके वजह से इस वेद को कई किताबों में लिखा होगा ब्रह्म वेद लिखा होगा। अगर ऐसा लिखा होगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। अथर्ववेद को पाठन करने वाले कौन है? ब्रह्मा है। उनके नाम पे क्या पड़ गया? वो ब्रह्मवेद। ये चारों समझ में आया। इसके साथ साथ इसको कोई नहीं लिखेगा ना, ये जो साइड साइड में लिखा है, मैं आपको पूछ रहा था बस। ये साइड वाला कोई नहीं लिखेंगे ना, मैं आपके पूछने के लिए किया था ये। और इसी वेद का, हर वेद का क्या है? अपना अपना उपवेद है ना। एक साथ लिखना, अभी कॉलम बना दो मैं, पूरा 5 कॉलम बनेगा। उपवेद, जैसे ऋग्वेद का उपवेद कहलाता है आयुर्वेद, इसको बोलते हैं आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कहलाता है धनुर्वेद, धनुर्वेद। और सामवेद का उपवेद कहलाता है गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। और अथर्ववेद का उपवेद क्या कहलाता है? शिल्प वेद। देखिए हर वेद का अपना अपना क्या है? एक ठो उपवेद। जैसे एक किताब बना है कौन सा? ऋग्वेद, उसके ऊपर और टीका टिप्पणी करके अलग से वेद बनाया गया है, वही क्या कहलाता है? आपका आयुर्वेद। अब इस उपवेद का कोई ना कोई लिखने वाला होगा, रचनाकार। और जैसे कि आयुर्वेद के जनक किसको बोलते हो आप? धनवंतरी को। तो इनके जनक कौन है? धनवंतरी। ये जो आपका धनुर्वेद है इसमें आते हैं कौन? विश्वामित्र, विश्वामित्र। गंधर्ववेद संगीत वाले में कौन आएंगे? भरत मुनि, भरत मुनि। और शिल्प वेद के देवता कौन आते हैं? विश्वकर्मा। तो शिल्प के देवता किसको पूजा करते हो आप? विश्वकर्मा भगवान को। तो हर वेद का पाठन है, हर वेद का उपवेद है और उसका रचनाकार है। और हर वेद का क्या है? अपना अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है। तो एक होता है क्या? ब्राह्मण ग्रंथ, कोई ना कोई ब्राह्मण लिखा है। जैसे कि पहले वाले का एक ब्राह्मण है ऐतरेय ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण। सेकेंड वाले का ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण। और थर्ड वाले का है पंचविश ब्राह्मण। और लास्ट का कौन है? गोपथ। ये सब ब्राह्मण के नाम है ना। अब है क्या जी समझना, इस वेद पे एक ब्राह्मण ने लिखा है टीका टिप्पणी, तो वो कौन से ब्राह्मण है? ऐतरेय। तो ऋग्वेद पे लिखने वाला कौन सा ब्राह्मण?
ऐतरेय ब्राह्मण। यजुर्वेद पे लिखने वाला कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। और सामवेद पे लिखने वाला पंचविश, और अथर्व पे लिखने वाला गोपद। ऐसे करके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वहां पर, ठीक है। ये 5 कॉलम है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ऐसा बनाइए एक ठो। लिख दिया राजेंद्र? ये भी आया हुआ एग्जाम में है, मैच करने के लिए आता है। वेद देगा, उपवेद दे देगा, या पाठन दे देगा। डायरेक्ट तो कई बार ऋग्वेद का पाठन करने वाला आया है ना, होत्री को पूछा गया। हो गया? जैसे अभी अगर पूछा जाएगा इन वेदों को पढ़ने वालों को अभी क्या बोला जाता है, तो आप कई बार नाम सुने होंगे। जैसे 2 वेद को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग अभी? द्विवेदी। क्या बोलते हैं? द्विवेदी बोलते हैं ना। और 3 वेद को पढ़ता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिवेदी बोलते हैं। और जो चारों वेद का जानकार है उसको क्या बोलते हैं? ये अभी का है, ध्यान रखना आप, है ना। अभी का क्या बोलते हैं? चतुर्वेदी। पहले क्या बोलते थे? ऋग्वेद वाला होत्री, यजुर्वेद वाला अर्धव्यू, सामवेद वाला उद्गाता, अथर्ववेद वाला क्या बोलते हैं? ब्रह्म। हालांकि इसका कोई नहीं आता है, लेकिन ब्रह्म के मुख से माना जाता है। सेम अभी बोलते हैं द्विवेदी, त्रिवेदी, और एक आपका, और चारों वेद को पढ़ के पूरा मिश्रण कर दे तो वो क्या कहलाता है? मिश्रा। उसको क्या बोलते हैं? गुरु के समय बैठकर जो पढ़ता है उपनिषद को उसको क्या बोलते हैं? उपाध्याय। और ये चारों या पांचों अभी कौन है ना ब्राह्मण? है ना ब्राह्मण? आप भी अगर 2 वेद को पढ़ोगे तो आप भी द्विवेदी कहलाओगे। लेकिन हमारे यहाँ वही क्या हो चुका है? वंशानुगत, जन्मधारित हो गए ना। पहले ऐसा नहीं था। ये कोई जाति वाति धर्म नहीं है, ध्यान रखना, है ना। ये अध्ययन करने वाले लोगों के नाम है, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मिश्रा या उपाध्याय। अब उसको पढ़ने वाले क्या हो गए हैं? धीरे धीरे वंशानुगत हो गए। आप पढ़ते नहीं हो, उनका वंशज पढ़ रहा है, तो उनका ही बोला जाता है वहां पे वो, ठीक है। तो अभी का ध्यान रखना, वहां पे मैं याद करने के लिए बताया हूँ बस। आगे बढ़े? आया समझ में वेद सभी को? चलिए अब लिखेंगे उपनिषद। उपनिषद। हमारे यहाँ उपनिषद की संख्या कितनी मानी जाती है? 108। पहले दिन बताया था, याद कीजिए आप। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप
गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति। तो प्रश्न ये भी बन सकता है, गुरु के समीप बैठकर कौन से ग्रंथ की प्राप्ति या अध्ययन किया जाता है? तो आप याद करेंगे उपनिषद। वेद आ सकता है, उपनिषद आ सकता है, पुराण आ सकता है, लेकिन आंसर क्या होगा उसका? उपनिषद। 108 उपनिषद तो नहीं पढ़ पाएंगे हम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट बता देते हैं। सबसे बड़ा उपनिषद है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक। और सबसे छोटा उपनिषद अगर पूछा जाएगा तो मांडुक्य। मांडुक्य, ये दो लिखेंगे पहले। सबसे बड़ा बृहदारण्यक और सबसे छोटा मांडुक्य। 108 में से दो बता दिया मैंने। वाह, अब इसे प्रमुख शब्दावली लिया जाता है उपनिषद से, सुनेंगे थोड़ा सा, ये एग्जाम में आएगा आपका, ठीक है ना। सबसे चर्चित जो शब्द आते हैं सत्यमेव जयते, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। सत्यमेव जयते कौन से उपनिषद से लिया गया है, ऐसा पूछा गया है। और एक शब्द आता है अभी बहुत चर्चित था, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम, कुटुंबकम, ये शब्द आता है। और इसके अलावा एक शब्द आता है जैसे कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, ये शब्द काफी पूछा जाता है। या एक शब्द आप लोग सुने होंगे, अतिथि देवो भवा। अतिथि देवो भवा, ये प्रश्न आता है। या इसके अलावा एक आप शब्द सुनेंगे, एक यम होता है यमराज, और एक बालक होता है नचिकेत। यम और नचिकेत का संवाद, वार्तालाप, ये प्रश्न आया हुआ है। मैं 6 का बता रहा हूँ, सुनेंगे एक बार और। सत्य में जयते शब्द हमारा ध्येय वाक्य है ना भारत का, और ये कौन से उपनिषद में पूछा जाता है? तो आप पढ़ेंगे मुंडक। उपनिषद का नाम क्या है? मुंडक। और उपनिषद तो आपको किताब में लिखा हुआ मिलेगा मुंडकोपनिषद, ऐसा लिखा होगा, मुंडकोपनिषद, ऐसा लिख के आता है, ध्यान रखना। और एक्चुअल में है कौन सा उपनिषद? वो मुंडक बस है। ऐड हो गया उपनिषद वहां पे, जैसे यहाँ देखो मांडू के लिखे है ना, ये केवल मुंडक है, ध्यान रखना। वसुधैव कुटुंबकम, ये शब्द मिलता है कहाँ पे? महा। तो महा उपनिषद को ऐसा मिलेगा आपको किताबों में, मैं एक साथ लिख रहा हूँ, महोपनिषद, ऐसा लिखा होगा, ध्यान रखना, महोपनिषद। ये तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी अर्थ पता है क्या किसी को? ये हिंदी अर्थ भी पूछा गया कई बार, अंधकार से प्रकाश की ओर, ये शब्द आता है बहुत बार आज हुआ है। तो इसका अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो बृहदारण्यक में, बृहदारण्यक। और अतिथि देवो भव का मतलब तो सब जानते होंगे आप लोग, सुने होंगे। और इसका अर्थ ये कहाँ पे वर्णन है? तैतरीय उपनिषद, तैतरीय उपनिषद में है, ध्यान रखना ये। और यम और नचिकेत, मैं बताया यम मतलब कौन? यमराज। और नचिकेत कौन है? एक बालक है, कम आयु में उनकी मृत्यु हो जाता है, तो उसको लेने कौन आया है? यमराज। तो वो यमराज से पूछ रहे कि मृत्यु इतना जल्दी क्यों हुआ है, तो पुनर्जन्म के बारे में पूछता है वो पूरा। तो यही वर्णन है पुनर्जन्म के बारे में, दोनों के बीच में। तो ये कहाँ पे वर्णन है? कठ उपनिषद में, कठ उपनिषद। तो इसको कैसा लिखा गया होगा आपकी किताबों में? कठोपनिषद, कठोपनिषद, ऐसा लिखा होगा। ये लिखेंगे 5 वहीं पे। पांचों आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में, है ना।
आया जी लाइव क्लास यहाँ तक समझ में? ये लास्ट लिखना, आश्रम व्यवस्था। आप 4 आश्रम से पढ़ते हो, कौन कौन सा? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी। ये 4 आपके जीवन के आश्रम व्यवस्था का उल्लेख हमको मिलता है जवालोपनिषद में, है ना। ये लिख लो आप वहीं पे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इतना पढ़ के आएंगे आप, ठीक है। लाइव क्लास